अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक खैरियत? एक नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ केमिस्ट्री का आल बाय अयाज। As you know that we have started the alkene, which is a unsaturated hydrocarbon, a double bond hydrocarbon, and we have started general reactions of alkene, which is proceeded through electrophilic addition mechanism. In today's video, we will discuss the addition of hydrogen halide या halogen acids to alkene. That what are hydrogen halides? तो हम लिख सकते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, हाइड्रोजन आयोडाइड है। इनके दो नाम से इनको हेलोजन एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलोजन एसिड। दूसरा, इसका दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है हाइड्रोजन हैलाइड्स। ये दो नाम इनको कहते हैं। अब इस रिएक्शन के शुरू करने से पहले मैं आपको अल्कीन के बारे में बताऊंगा कि अल्कीन के दो टाइप्स कौन कौन से हैं। साइमेट्रिक अल्कीन क्या है और एसाइमेट्रिक या डिससाइमेट्रिक किसे कहते हैं। उसके बाद मार्कोनी कैप्सूल आपको बताऊंगा कि मार्कोनी कैप्सूल सिर्फ एसाइमेट्रिक अल्कीन में स्टडी होगा, साइमेट्रिक में हम पॉजिटिव पार्ट किसी के कार्बन के साथ भी अटैच कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं और पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ अल्कीन। टाइप्स ऑफ अल्कीन में मैं आपको बताने जा रहा हूं दो मेन चीज। इस अल्कीन को अगर आप और से देखें तो इसमें दोनों डबल बॉन्ड कार्बन के साथ इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अटैच। इस कार्बन के साथ भी दो हाइड्रोजन है और इस कार्बन के साथ भी दो हाइड्रोजन है। जब दोनों डबल बॉन्ड कार्बन के साथ इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं या कोई दूसरे एटम्स है, हाइड्रोजन जरूरी नहीं, तो फिर उस अल्कीन को हम कहेंगे साइमेट्रिक अल्कीन। क्या कहेंगे? साइमेट्रिक अल्कीन। ओके, अब एक और अल्कीन में लिखता हूं, मैंने ये लिख दिया है। अब इस अल्कीन को देखें, इसका नाम है ईथीन। ठीक हो गया। और इसका नाम प्रोपीन, जो कि आपको पता है नोमेनक्लेचर में हम पढ़ चुके हैं। अब इन दो डबल बॉन्ड कार्बन्स को अगर आप देखें तो इन दो डबल बॉन्ड कार्बन में मैं 1 2 और 3 लिखता हूँ। फर्स्ट कार्बन को आप देखें तो उसके साथ दो एटम्स अटैच है, सेकंड डबल बॉन्ड कार्बन के साथ एक एटम अटैच है। तो यहाँ पर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स है टुवर्ड्स द डबल बॉन्ड्स, तो इसलिए इसको कहेंगे एसाइमेट्रिक अल्कीन। तो ये तो हो गए दो टाइप्स अल्कीन के कि साइमेट्रिक क्या है और अनसाइमेट्रिक क्या है, या इसे अनसाइमेट्रिक भी कहते हैं या डिससाइमेट्रिक भी कहते हैं। तीन नाम। अब ये मैंने क्यों लिखा है एसाइमेट्रिक और डिससाइमेट्रिक या अनसाइमेट्रिक और एसाइमेट्रिक? क्योंकि एक रूल है, उसे कहते हैं मार्कोनी काप्स रूल। ठीक है, तो उस गरज की वजह से मैंने ये लिख दिया। अब आप देखें, एक मॉलिक्यूल में लिखता हूं, ये मेरे पास है साइमेट्रिक अल्कीन और ये मेरे पास क्या है? दो स्पीशीज, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव स्पीशी आप किसी भी कार्बन के साथ अटैच कर सकते हैं। मार्कोनी काप्स रूल क्या है? मार्कोनी काप्स रूल ये कहता है कि पॉजिटिव पार्ट उस डबल बॉन्ड कार्बन के साथ अटैच करेंगे जिसके साथ हाइड्रोजन ज्यादा। तो अगर आप देखें यहाँ पर दोनों डबल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन के साथ, दोनों डबल बॉन्ड कार्बन के साथ हाइड्रोजन सेम है, तो इसीलिए ये साइमेट्रिक है। इसमें ये रूल स्टडी नहीं हो सकता, क्योंकि ये रूल कहता है, मार्कोनी काप्स रूल ये कहता है कि द पॉजिटिव पार्ट of a molecule will be added to that double
R triple bond carbon who has more number of hydrogen atoms, yeah, which bears more number of hydrogen atoms. तो ये पॉजिटिव पार्ट अब हम दोनों में किसी भी कार्बन के साथ अटैच कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के साथ इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो इस किस्म के अल्कीन में मार्कोनिकॉफ्स रूल स्टडी नहीं होगा। मार्कोनिकॉफ्स रूल सिर्फ और सिर्फ किस में स्टडी होगा? एसाइमेट्रिक अल्कीन में स्टडी होगा। एसाइमेट्रिक अल्कीन में हम इसको स्टडी कर सकते हैं। साइमेट्रिक में ये पॉजिटिव पार्ट आप इसके साथ भी अटैच कर सकते हैं, इसके साथ भी अटैच कर सकते हैं, आपकी मर्जी। नेगेटिव पार्ट इसके साथ दोनों के साथ अटैच कर सकते हैं। तो इसलिए इस अल्कीन में ये रूल हम अप्लाई नहीं करेंगे। ये रूल तब अप्लाई होगा जब हमारे पास अल्कीन एसाइमेट्रिक होगा। तो अगर ये मॉलिक्यूल आप इसके साथ ऐड करना चाहते हैं तो आप इस तरह लिख सकते हैं, प्रोडक्ट में इधर बनाऊंगा, ये पॉजिटिव पार्ट सपोज इस कार्बन के साथ मैंने अटैच कर लिया, तो 3 हाइड्रोजन हो गए, दूसरे पे क्या चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया, कार्बोनियम आयन बना है। और नेगेटिव पार्ट इसके साथ अटैच कर लो तो ये बन जाएगा इस तरह का मॉलिक्यूल, ब्रोमो ईथेन बन जाएगा। ठीक हो गया। तो इसलिए इसमें हम ये रूल स्टडी नहीं करेंगे। अब ये रूल जो एसाइमेट्रिक अल्कीन में हम स्टडी करते हैं, तो किस तरह स्टडी करते हैं अब आप गौर से देखें। मैं एक अल्कीन लिखता हूं एसाइमेट्रिक, ये मेरे पास है एसाइमेट्रिक अल्कीन, ठीक। अब इसके साथ में हाइड्रोजन ब्रोमाइड लिखना चाहता हूं, इस पे पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब हम पढ़ते हैं इस रूल के तहत, जिसको हम कहते हैं मार्कोनिकॉफ्स रूल। ये रूल एसाइमेट्रिक में हम स्टडी करना चाहते हैं। एसाइमेट्रिक अल्कीन में हम ये रूल स्टडी करना चाहते हैं। अब ये रूल कहता है कि द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल, पॉजिटिव पार्ट ये है कि बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा तो इस पे कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। So the positive part of this molecule will be added to their double bond carbon who has more number of hydrogen atoms. Yeah, the negative part of the molecule will be added to their double bond carbon atom which has less number of hydrogen atoms. दोनों सूरतों में मार्कोनिकॉफ्स रूल है। पॉजिटिव पार्ट उस डबल बॉन्ड कार्बन के साथ अटैच होगा जिसके साथ हाइड्रोजन ज्यादा है, ये भी मार्कोनिकॉफ रूल है। या नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के साथ अटैच होगा जिसके साथ हाइड्रोजन कम है, ये भी मार्कोनिकॉफ रूल है। तो हम लिखना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल में जाऊंगा, अकॉर्डिंग टू द रूल जाऊंगा तो ये इलेक्ट्रोफाइल होगा, इलेक्ट्रोफाइल पाई इलेक्ट्रॉन पे अटैक करेगा और उस कार्बन के साथ ऐड होगा जिसके साथ हाइड्रोजन ज्यादा है, तो दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज जरूर आएगा। अगर ये हाइड्रोजन ये इलेक्ट्रॉन लेगा और इस कार्बन के साथ अटैच होगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? तो फिर नेगेटिव हिस्सा यहाँ पर आएगा। तो अकॉर्डिंग टू रूल ये हो जाएगा, ये इस तरह हो जाएगा। ये मेरे साथ ये मॉलिक्यूल, ये मार्कोनिकॉफ रूल के तहत बन गया और ये हो गया प्रोडक्ट वन। अब अगर मैं अगेंस्ट दिस रूल जाता हूं और मैं कहता हूं कि नहीं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के तहत जाना चाहता हूं, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में मैं पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन के साथ अटैच करूंगा जिसके साथ हाइड्रोजन कम है। मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि पॉजिटिव पार्ट उस डबल बॉन्ड कार्बन के साथ अटैच कर लो जिसके साथ हाइड्रोजन ज्यादा है। अब अगर पॉजिटिव पार्ट मैंने लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाले कार्बन के साथ अटैच किया है तो फिर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है। तो चलिए एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के तहत एक प्रोडक्ट बनाते हैं। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के तहत फिर मेरे पास ये प्रोडक्ट बनेगा जो मेरे पास प्रोडक्ट 2 हो जाए। अब एक्सपेरिमेंटल डेटा क्या है? एक्सपेरिमेंट हमें क्या कहता है? एक्सपेरिमेंट हमें ये कहता है कि इस प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन 94% और इसका है 6%।
तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट 1 का कंसंट्रेशन ज्यादा है, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, जो मार्कोनिकॉप्स रूल के तहत बना है, तो ये प्रोडक्ट हो गया। जो एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल के तहत बना है, ये प्रोडक्ट 2 हो गया, तो इसलिए इसका कंसंट्रेशन भी कम है। तो इससे ये साबित हुआ कि भाई पॉजिटिव पार्ट हमेशा उस डबल बॉन्ड कार्बन के साथ अटैच करेंगे जिसके साथ हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, then it obeys the Markovnikov rule, otherwise it will obey the anti-Markovnikov rule. According to the Markovnikov rule, the concentration of product will be more as 94%, and according to anti-Markovnikov rule, the concentration of the product will be 6%, which is clear from the product number 2. ठीक हो गया। तो इस तरीके से हम मार्कोनिकॉव रूल को स्टडी कर सकते हैं इन द एल्कीन एंड स्पेशली इन द एसाइमेट्रिक एल्कीन। कि एल्कीन हमारे पास एसाइमेट्रिक होगा तब ये रूल पॉसिबल है, वरना फिर हम मार्कोनिकॉव रूल नहीं पढ़ सकते। तो लड़के अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जनरली आप इस तरह लिख सकते हैं कि मैंने एसाइमेट्रिक एल्कीन ले लिया है और मेरे पास 2 स्पीशीज हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज है। अब मैं क्या करूंगा, क्या प्रोडक्ट बनाऊंगा? तो अकॉर्डिंग टू रूल पॉजिटिव पार्ट इसके साथ अटैच करूंगा, क्योंकि इसके साथ हाइड्रोजन ज्यादा है, तो मैं मार्कोनिकॉव रूल के तहत प्रोडक्ट 1 बनाऊंगा यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, CH3 होगा, CH होगा और मेरे पास CH2 A अटैच कर लो, यहाँ पर B अटैच कर लो। अब अगर मैं कहता हूं कि नहीं, मैं एंटी मार्कोनिकॉव रूल के तहत जाता हूं, एंटी मार्कोनिकॉव रूल के तहत जाना चाहता हूं, तो फिर मैं क्या करूंगा, तो फिर मैं एक इसके साथ, जब एक इसके साथ में लाऊंगा तो CH के साथ A यहाँ पर आ जाएगा और CH2 के साथ B आ जाएगा। ये 6% होगा, दिस इज 94% होगा, दैट इज अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव रूल, दिस इज अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉव रूल। तो ये फिनोमेना हम स्टडी करते हैं एसाइमेट्रिक एल्कीन में, कि जब हमारे पास एल्कीन क्या होगा, एसाइमेट्रिक होगा, तब ये पॉसिबिलिटी है, वरना मार्कोनिकॉव रूल साइमेट्रिक एल्कीन में हम स्टडी नहीं कर सकते। तो यकीनन अब आप इस काबिल हो जाएंगे कि एल्कीन के केमिकल प्रॉपर्टीज आसानी के साथ देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म। वीडियो को लाइक भी दे, शेयर भी कर ले और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेते हैं।